चलिए देखिए इसे फिर से देखेंगे। तो देखिए कह रहा था ये चार बिंदु है ए बी सी डी। सिद्ध कीजिए कि ए यह एक आयत है। तब आयत के लिए क्या करना होगा आपको, सामने की भुजाएं, यह भुजा इसके बराबर दिखाना होगा, यह भुजा इसके बराबर दिखाना होगा, और जो विकर्ण है इसे बराबर दिखाना होगा। तो आपने निकाल लिया ए बी। ए बी का वैल्यू देखिए 6√2। ए बी के सामने क्या है, सी डी। सी डी का वैल्यू मिला है आपको 6√2 बराबर है सामने भुजाएं। ठीक, तो लिख लेंगे ए बी बराबर सी डी। ठीक है, और देखिए ये देखिए बी सी और ए डी। बी सी बराबर 3√2, ए डी बराबर 3√2, ये भी बराबर है। ठीक, और देखिए इसका विकर्ण ए सी बराबर 3√10 और बी डी बराबर 3√10, यह भी बराबर है, यानी इसके विकर्ण बराबर है। अतः यह एक आयत है। थोड़ा सा लिखिए तो ए बी बराबर, हाँ उसी क्या है, ए बी बराबर सी डी, कॉमा बी सी बराबर ए डी, कॉमा ए बी बराबर, बीच में नहीं, ए बी बराबर सी डी, बी सी बराबर ए डी। ठीक, और ए सी बराबर बी डी। अतः ए बी सी डी एक आयत है। अतः विकर्ण वाला समझा दीजिए। ये जो विकर्ण का मतलब सीधा सीधा है, यह विकर्ण होता है और यह विकर्ण दोनों बराबर है। क्या सिर्फ बोला आयत का शीर्ष बस? हाँ शीर्ष, यही शीर्ष है ना, इसके शीर्ष से हम दूरी निकालेंगे और बराबर। विकर्ण कैसे गिरती है? हाँ, विकर्ण कैसे? आयत की कंडीशन होती है, आयत की कंडीशन होती है सामने की भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर और चारों कोण 90 अंश होने चाहिए, तभी वह आयत होगा। ठीक है, नहीं तो अंकित बन जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ लो तो देखिए, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। नहीं समझेंगे नहीं, बिल्कुल ज़्यादा बताओ पढ़ने के लिए। 3 हाँ वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, विकर्ण भी बराबर। 6 बातें नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, दर्शाइए कि बिंदु इतने 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 और इतने वर्ग के शीर्ष है। चलिए देखिए तो 1321 ए बी सी डी। जरा ए का निर्देशांक बोल दो, पहला निर्देशांक एक का मान 7, 3 में 4, 1 माइनस 1 डी का -4, ऐसे ही -4 बस ना। चलिए देखिए वर्ग दिखाना है, वर्ग के लिए चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। पहले ए बी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी 1 का मान 7, ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक 4 का मान 3 है, ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो है सब किताब में ना, यही ना, चारों बिंदु मिला लेना, तो ढूंढते रहेंगे, आंसर आएगा नहीं, आंसर गलत आएगा अगर एक भी इधर उधर होगा। चलिए देखिए x1 y1 x2 y, x2 माइनस x1 4 माइनस 1,
का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 बराबर 4 में से 1 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, इधर आओ 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 करो आप। नहीं तो तक बैठे और बस पढ़ी नहीं मार भी गई है। आए किसी का 4 में से 1 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 में से 3 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 यूनिट। चलिए ए भी हो गया। अब बी सी निकालिए। बी का निर्देशांक 4,2, सी का निर्देशांक बी सी बराबर फार्मूला नहीं लिख रहे, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक ना। x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 बराबर 4 में 1 जोड़ेंगे 5, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9। वैल्यू सही नहीं कर रहा जी। सप्तमी 1,7 4 का माइनस 1 और वो सर ये कहाँ है? ये सर उल्टा लिखिएगा आप पर तो एक फार्मूला लिखें। नहीं एक का वैल्यू 1,7 1 कमा 4 कहाँ से लिखिए आप? 4 बोला होगा, जो बोला होगा हम लिखते हैं। और बस 7 रहेगा। कौन प्रश्न नंबर 7 ही है ना? जी सर। प्रश्न नंबर 7 है तो जरा मिला लो, प्रश्न सही है ना, वैल्यू सही है। ये कहाँ बी बराबर बी सी बराबर क्या लिखिए? पहले आप देखिए, गलत लिखिए। बी सी, हाँ बी का वैल्यू 4,2 और सी का वैल्यू सर यहाँ प्लस है। हाँ कहाँ पे? -1। हाँ बोलो। हाँ 1 मिनट, इतना माइनस इतना यानी -1 -2 सही तो है जी। और -1,4 ये भी सही है। सूत्र से कीजिए। सही नहीं आ रहा है। हाँ सूत्र लगा कीजिए। सूत्र से क्या वही छूट गया होगा। कहाँ पर क्यों रही? -1 सर शुरू में डी का मान 4 का मान 3 लिखे हैं सर, ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पे ये सर 2 रहे। पहला गलत है। 4,2 तो यहाँ तो होना चाहिए 2, ठीक है। 7 में से 2 जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25। हाँ अब सही है 25 25 9 34 यूनिट, ठीक है। 25 9 34 यूनिट। देखिए ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकालिए। सी का निर्देशांक
-1 -1 डी का निर्देशांक -4 4 सी डी बराबर ये बातें नहीं थी x1 y1 x2 y2 वैल्यू रखिए तो देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर -4 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर 4 में से 1 जाएगा 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 1 5 5 का स्क्वायर 25 25 9 34 √34 यूनिट CD हो गया। अब क्या निकालना है AD A का निर्देशांक 1,7 D का निर्देशांक -4,4 AD बराबर ये आपका x1 y1 x2 y2 ठीक है। देखो x2 बराबर -4 x1 बराबर a का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 4 1 5 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 में 4 जाएगा 3 3 का स्क्वायर 9 25 9 34 यूनिट। चलिए अब देखिए विकर्ण निकालिए ठीक है। विकर्ण भी बराबर होते हैं विकर्ण निकालिए तो विकर्ण पहले निकालते हैं BD ठीक है। B का निर्देशांक 4,2 D का निर्देशांक -4 प्लस 4 ना BD बराबर ये आपका x1 y1 x2 y2 आपको थोड़ा साफ लिखना ठीक ना। x2 बराबर -4 -4 का स्क्वायर प्लस y2 बराबर 4 -2 का स्क्वायर बराबर 4 4 8 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 में 2 जाएगा 2 2 का स्क्वायर 4 64 4 68 यूनिट 68 नहीं सकते 64 260 17 कोई बात नहीं। BD निकल गया। अब AC A का निर्देशांक 1,7 C का निर्देशांक -1,-1 x1 y1 x2 y2 AC बराबर ये बात नहीं थी। देखिए तो x2 - x1 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस -1 -7 का स्क्वायर 1 1 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 1 8 8 8 64 4 68 यूनिट ठीक है। देखिए आपको मिला है AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD चारों भुजाएं बराबर है। देखिए √34 √34 √34 √34 ये तो बराबर भुजाएं विकर्ण AC बराबर BD अतः AB CD 1 वर्ग है ठीक है। मार खाओगे तुम। देखो वर्ग है ना वर्ग को सिद्ध करना हमें तो भुजाएं ज्ञात कर लिए और विकर्ण ज्ञात कर लेंगे बराबर है तो वर्ग है नहीं तो नहीं। हाथी भाई
9 लिखो, क्लास 9। नो कोचिंग देते हैं नो की बात करते हैं आदि लोग सफा अरे अबे किसी पर अच्छा अच्छा कुल घंटे चली ना हाँ चिकन डिनर बिछाया बताइए तो बड़ा टाइम दे रहे तो बताना है तो बड़ा काम भी तुम लोग को नहीं करना है बस देखो ये पूरा बाबूना टाइप लगा बहुत टाइम लगा है इसलिए क्या बात है पूरा बाबूना टाइप बड़ा बाबा टाइम है डायरेक्टर क्या देंगे 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को जोड़ो तो दिन भर बिता दोगे समझिए जोड़ लो क्या 1 से 100 तक सबको जोड़ना है जोड़ देता है 1 घंटा 1 किलोमीटर सफर किलोमीटर तो इतना नहीं तो ये देख ला 10 तक का बातें जानते हैं
कितना आएगा सर? 5000 कहाँ है रे? हाँ? लिखला कितना है? 5000 क्या 5,000 क्या है? घर चिकन तो माफी जाता है कभी चेक करिया हाँ आज नहीं आएगा पर करा भी चली गया था कैसा सामने ना पर क्यों यार वो चीज याद कर अरे ये सब बात नहीं उतारिए नहीं सर जी सर उतारो यार फिर से बता दें जी सर चलो। नहीं सर देखिए कारा यह 4 शीर्ष है ABCD मान लेते हैं और यह कारा सिद्ध कीजिए कि यह एक आयत के शीर्ष है। आयत के शीर्ष तभी होंगे जब इनके बीच की दूरियां या इनके जो चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी और विकर्ण भी बराबर होंगे। तो आपने देखिए भुजा AB निकाल लिया, AB का वैल्यू आपको मिल गया √34 यूनिट, BC का वैल्यू √34 यूनिट, CD का वैल्यू √34 यूनिट और AC का वैल्यू CD का वैल्यू √34 यूनिट। चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक। अब विकर्ण आपको बराबर दिखाना है AC विकर्ण निकालिए जिसका वैल्यू आपको मिला है एसी और AC का वैल्यू कितना मिला 68 बाप यहाँ पे ठीक है √68 और एसी बाप रहा है वीडियो AC का वैल्यू √68। विकर्ण भी बराबर है, भुजाएं भी बराबर है, अतः ये आयत है, ठीक ना, वर्ग है। चलिए अगला देखिए आज और वर्ग कौन आज वो आयत है, ये वर्ग है। कैसे पता क्या आज हाँ आज किसी का है वर्ग आज तो चार भुजाएं बराबर है, उसमें चारों भुजाएं बराबर नहीं थी, सामने की भुजाएं बराबर थी, इसमें चारों भुजाएं बराबर है। देखो 34 सब आयत है। अगला प्रश्न मन में पढ़ लो, आवाज नहीं। Itu yang awal dia, dia phải đóng dia, nó đi có chỉ có làm gì được. Nó đi chơi. Đi cùng thi là gì? Đi cùng thi quan là gì? Phải đi nào phải tạo sản xuất rồi. एक बात नहीं। प्रश्न नंबर 8 देखिए तो क्या करा, एक त्रिभुज के सिर त्रिभुज बना लेते हैं। एक पेज को सवाल और एक पेज A B C ये का निर्देशांक जरा बोल दो, पहला निर्देशांक पहला -5 होगा सर 6 माइनस सर नहीं सर हाँ B का 2 कमा 3 0 9 कैसे देखा हाँ यार बात नहीं यही बात। हेलो देखिए क्या कर रहा है कि त्रिभुज के शीर्ष इतना है, सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ठीक है। देखिए इसमें आपको दिखाना है समद्विबाहु का मतलब कोई दो भुजा बराबर होनी चाहिए और समकोण त्रिभुज का रहा तो पाइथागोरस प्रमेय से इस भुजा का स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर बराबर इस भुजा का स्क्वायर। तो पहले तीनों भुजाएं निकालते हैं। चलिए हम पहले ए भी निकालते हैं, ठीक है। ए का निर्देशांक -5 कमा 6, बी का निर्देशांक 3 कमा 0। ये बात नहीं, ये भी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बात नहीं जी, x1 y1 x2 y1 y2 सबका 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 5 का होल स्क्वायर
प्लस 0, 6 होल स्क्वायर 5 3 8 8 8 64 प्लस -6 6 का स्क्वायर 36 कितना मिल गया 100 यूनिट 100 का वर्गमूल 10 ठीक ना 100 मिलेगा 100 का वर्गमूल 10 यूनिट। ये तो हो गया ए बी। अब निकालिए ए सी भी निकालिए। ए का निर्देशांक 5 का मात्रा डी का निर्देशांक 9 का 8 x1 y1 x2 y2 AC बराबर है अंकित। चलो बोलो तो x2 बराबर बोलो कितना है x2 और x1 बोलो बोलो जी y2 और y1 बोलो। देखिए 9 में 9 माइनस माइनस प्लस 9 5 14 14 का स्क्वायर 196 प्लस 8 में से 6 जाएगा 2 2 का स्क्वायर 4 200 ठीक है 10 अंडर रूट 2 ठीक ना। इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 100 100 का वर्गमूल 10 हाँ निर्देशांक सही है जी। ये तो सही नहीं आ रहा वैल्यू इतना ही आना चाहिए। कोई दो भुजा बराबर दिखाना है ना। एक और बाकी उसमें हो सकती है उसमें कैसे होगा ये से विकर्ण है अच्छा ये से तो ये निकल कर 3 का 0 सी का वैल्यू 9 का 8 BC बराबर ऐसे जी किसके लिए होता है x1 y1 x2 y2 9 माइनस 3 प्लस 8 माइनस 0 9 में से 3 जाएगा 6 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64 8 के स्क्वायर 100 आ जाएगा 100 बराबर 10 यूनिट 10 यूनिट ठीक है। मिल गया पहले छोटा सर हाथ पकड़ते हैं मैंने तो छुड़ा लिया कुछ करूँगा कोई हाथ में BC कहीं पर विकर्ण बराबर है होता है विकर्ण बराबर त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता है मारेंगे तो कर नाम किस गए ऐसे फिगर जो उससे क्या बात है मुंडा नहीं ऐसे ही बनेगा सर क्यों कोई बात नहीं। चलो देखो तो बात तो नहीं रहती देखो हमने ए बी निकाल लिया AC निकाल लिया और BC निकाल लीजिए। इसमें देखो अंडर 10 यूनिट और 10 यूनिट बराबर है। दो भुजा बराबर है और एक भुजा अलग है। दो भुजा बराबर है इसलिए यह कौन सा त्रिभुज होगा समद्विबाहु। अब हमें संपूर्ण त्रिभुज दिखाना है। संपूर्ण त्रिभुज में क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कर्ण कितना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का वैल्यू कितना है 10 अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 10 10 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 10 स्क्वायर ठीक है। ये देखो हो जाएगा 100 गुणे 2 बराबर 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 200 बराबर 200। अतः ABCD एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। उतार लो थोड़ा सा लिखना है।
सही बात नहीं जी, सॉल्व कर दीजिए। 8वीं हाँ मोबाइल भी नहीं खत्म हुआ है, चाची को भी कम पड़ सकता है। छोड़ दीजिए, साइंस पढ़ा दीजिए। दो चार क्वेश्चन हो ताकि आज ना खत्म हो तो कल खत्म। 4 क्वेश्चन खत्म करने में घंटा लगेगा, घंटा लग जाएगा। खाली 6 द्वार 2 क्वेश्चन लगा, 3 क्वेश्चन लगा, 5 वाला है 6 7 3 लगा, 3 में घंटा मतलब एक में आ रही है अभी से माने उतार में और अथवा खाए माने को तारे माने एक माता रे सब माने के आधी घंटा का मैच होगा मैं तो छोड़ जाता हूँ बस फिर जाएगा क्या जिंदा रहे बात नहीं, लास्ट में लिख लेना। अतः त्रिभुज एबीसी संधिबाहु संपूर्ण त्रिभुज है। हैदराबाद से भी से हमारे होगा काम करेगी अच्छी नौकरी देती हूँ होगा अब 4 महीने का काम खत्म हो गया बेरेगा आज ही खत्म होना चाहिए मेरे चला दे ना ही ना चलिए आज ही खत्म हुआ एक चीज नहीं सकते कुछ काम हो हाँ यही मतलब कितना पूरा अरे यार पूरा रहेगा एक पूरा कितना एक तो पूरा कितना क्या कर ले डी सी डी पे 3 डी से करवा 3 डी के बाद 7 बात नहीं थी, अगला प्रश्न पढ़ लो। छोड़ दे 7 से कर अगला प्रश्न पढ़ लो। पर कौन है नहीं को छोड़ दे नहीं को ये क्या बहुत अच्छा लगा बस ये हम अभी लगे एक मिनट मिला समझ नहीं बहुत
एक का निर्देशांक बोल दो जरा। 7 4 के एक का निर्देशांक 5 का माइनस 2 5 का माइनस 2 और 6 का 4 कौन 7 का माइनस 2। चलिए देखिए इसमें सिद्ध करना है समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कोई दो भुजाएं बराबर दिखाना है। चलिए देखते हैं। ठीक भाग कर ए का निर्देशांक 5 का माइनस 2, बी का निर्देशांक 6 का 4, ए बी के बीच की दूरी निकालना है बराबर हां यार x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह आपका x1 y1 और यह x2 y2 वैल्यू रखिए। 6 में से 5 जाएगा 1, 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वो है ना हवा चल गई और 4 माइनस 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 प्लस जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर। 6 में से 5 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 यानी अंडर रूट 37 यूनिट। ए बी हो गया, बी सी निकालिए। बी का निर्देशांक 6 का मान 4, सी का निर्देशांक वो लिख से लिखिए बी सी बराबर हमरा लिखिए और सिखा दो कहां x1 वाला y1 x2 x2 y2 राइट बात नहीं। 7 माइनस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4। 7 में से 6 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 1 37 अंडर रूट 37 यूनिट। ठीक ए सी निकालो। ए सी बराबर ए का निर्देशांक 5 का माइनस 2, ए का सी का निर्देशांक 7 का माइनस 2। ये आपका x1 y1 x2 y2। चलो अंकित करो तो x2 माइनस x1 बराबर करो तो हाँ माइनस 2 दिख रहा है y2 माइनस y1 बोलो माइनस 2 ठीक है। देखो माइनस 2 प्लस 2 0, 0 का स्क्वायर 0, 7 में से 5 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का वर्गमूल 2 यूनिट। ठीक है देखिए इसमें तीनों भुजाओं में दो भुजाएं बराबर है, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है। उतार लास्ट में लेना समद्विबाहु त्रिभुज। ये 3 तो सिर्फ हो जाते हैं अरे यार ना ये ना कौन ए बी इक्वल टू बी सी। डाउट ये कब कब वो से अपना में लगाते हैं हाँ क्या ये वाला त्रिभुज कैसे बनाए हैं हाँ त्रिभुज फिर देखो पहले कैसे त्रिभुज और एक उसमें प्रश्न था, प्रश्न पढ़ता तो है पढ़ते 8वें में देखो उस तरह इसलिए कि समद्विबाहु समकोण बना देते। इसमें देखो कह रहा है केवल समद्विबाहु, तो केवल चाहे जैसे बना दीजिए, लेकिन समकोण उसमें दिया है तो उस तरह बनाना कोड सीधा आसान है। समकोण मतलब एक पूर्ण पेंस मतलब 10 ऐसे अरे देखो समझाई करके जो बनता है आपने पहले बनाया थी जो बात बनाया बेटा है कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सही होना चाहिए। ऐसे समझवाई सही है तो काम लगा लिया नहीं सर बहुत अच्छे। अरे तो आपने सब्जी लगा दिया हम डाल देते जरूर होना पहले समझ लिया तो मार के ना उतार यार मैं काम बहुत कर अब फैसला मतलब वो है समझ लेंगे इसी लगाए थे नीचे का लगा दिया गलती की एक बार फिर दिक्कत नहीं की जब भी समझ कमानी है एक बार से ये लगा था बात नहीं
आपको होल्ड स्क्वायर है सर कहाँ पे? -2 और कहीं? और कहीं? सब कुछ जगह रहेगा छूट गया। छूट गया है नीचे जी BC x1 y x2 AC बराबर 7 5 +2 -2 बराबर अरे जी सर्दी जुकाम तो मत आया। सर्दी घर पे आना। मोबाइल जाने खांसी शुरू सब बाहर गए ये कुछ लिख रहा है क्या अभी तो छींके और चेहरा लगे सुबह मैंने निकाल तुम बताए तो एक बेटा हम वही आराम कर लेगा उतार लिया आप लोग? सर AB और BC कुछ लिख रहा है हाँ बराबर है, AB बराबर BC बराबर है, इसीलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, जिसकी दो भुजाएं बराबर लिख लो लास्ट में। अतः AB बराबर BC, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कामा नहीं करता कामा तो चला ये लगी है तो जब निकालने वाला मार सही बस के टाइम एक विवाह दाऊद का क्यों का निर्देशांक बोलो? क्यों का? जीरो अरे बात गलती जो ऐसा सॉरी देख P का बोलो? कैसी होती बा बताओ पाँच इससे निकाल के समझ R का? EX का मतलब ठीक है, ये दिया देखिए P Q R दिया है। कह रहा है ये समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। इसके और इसके बीच की दूरी और इसके और इसके बीच की दूरी बराबर है, तो x का वैल्यू ज्ञात कीजिए, यही कह रहा है। ठीक, दोनों के बीच की दूरी निकालकर बराबर कर देंगे, उससे हमारा समीकरण मिलेगा, उससे सॉल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, देखिए तो पहले हम निकालते हैं q का निर्देशांक सर ये बनाना 0,1, p का निर्देशांक बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर x1 y1 x2 y2। ये वैल्यू देखने में सही है ना? p q r की तीनों वैल्यू सही होनी चाहिए, तभी आएगा आंसर। वैल्यू चलो अब कित बोलो तो x2 माइनस x1 बोलो, y2 माइनस y1 बोलो। चलो देखो 5 में 0 रह जाएगा अंकित, 5 में से 0 जाएगा कितना आएगा? 5 में 0 जाएगी बोलो 0 5 आएगा 50 आएगा। 5 का स्क्वायर 25 3 में जोड़ेंगे 4 का स्क्वायर 16 25 16 41। ठीक है, आगे निकालिए q
क्यू आर बराबर वैल्यू लिख लेते हैं 0 का मान 3 और x का मान ये x मान y मान x का मान 0 होल स्क्वायर प्लस छः माइनस 1 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, देखो कह रहा समदूरस्थ है, यह दोनों समान दूरियां हैं, यानी QP बराबर QR। QP का वैल्यू कितना है √41। QR का वैल्यू x स्क्वायर प्लस 25। चलो अंकित बताओ कर्ल हटाने के लिए क्या करेंगे? 41 बराबर x स्क्वायर प्लस 25, इन दोनों को इधर करते हैं। x स्क्वायर प्लस 25 बराबर 41 प्लस 25 इधर आएगा तो माइनस 25, 41 माइनस 25 बराबर x स्क्वायर बराबर बोलो 16, x बराबर प्लस माइनस 4। ठीक, और क्या निकालना है? x का मान तो निकल गया जी, और कुछ निकालना है? हाँ देखो पर QR और PR विज्ञात कीजिए। चलो QR बराबर QR का वैल्यू यही है, यहाँ x का वैल्यू रख देंगे x स्क्वायर प्लस 25, x का वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 बराबर 41। QR बराबर 41, QP बराबर नहीं समझ में आएगा बात करो काफी दे दिए देखते देखते चैप्टर समाप्त हो जाएगा, समझ में आएगा। फिर कहोगे कि बस आ जाओ सर, वो बात कर सर QR √41 रहेगा यहाँ पे यस हाँ √√ अरे भाई यार आप प्रश्न लगा देंगे इसी बताओ। देखो 6 प्रश्न और बचा है, उसे कल बता देंगे। हाँ देखो साइंस दो हमें अभी 48 मिनट की बात सिर्फ नहीं सही